ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का सादर स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई कथा लेकर आई हूँ। कथा 75 शीर्षक है बंद तिजोरी का रहस्य और साईं बाबा की अद्भुत लीला। भक्तों, कल की कथा 74 की बजाय मैंने 73 शीर्षक और कथा का अंक बता दिया था, तो कृपया उस अंक पर ध्यान न दें। कथा 74 हो चुकी है कल की। अब आज कथा 75। साईं बाबा कहते हैं, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब साईं बाबा अपने भक्तों के लिए ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जो धनवान था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसके घर की तिजोरी तो थी पर खाली हो गई। और तभी शुरू हुई साईं बाबा की एक अद्भुत, रहस्यमय और चमत्कारिक लीला। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में लिखें ओम साई राम। तो आइए आज की साईं कथा शुभारंभ करते हैं। ओम साई राम। ये घटना उस समय की है जब साईं बाबा शिरडी में अपने भक्तों पर कृपा बरसाते थे। नासिक के पास एक कस्बे में गिरधारी लाल नामक एक व्यापारी रहता था। वो कपड़े, अनाज का बड़ा कारोबार करता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग कहते थे, गिरधारी लाल के घर में तो लक्ष्मी का वास है। लेकिन एक कमी थी उसके घर में। वो कमी थी उसकी चिंता, अर्थात वो बहुत ही चिंतित स्वभाव का आदमी था। उसे हर समय डर लगा रहता था, कहीं मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं व्यापार मेरा नुकसान में ना चला जाए या डूब ना जाए, और उसके जो कर्मचारी नौकर थे वो सारे कहीं धोखा ना दे दें। अर्थात भविष्य को लेकर वो चिंतित रहता ही था, रात दिन सुबह शाम। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का कारण था। उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भक्तिमयी स्त्री थी। वो रोज सुबह साईं बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा, हमारे घर की रक्षा आपके हाथों में है। कृपया करके आप हम पर, हमारे परिवार और घर पर अपनी रक्षा कवच बनाए रखना। प्रभु, हमारा ध्यान रखना। अपनी पत्नी की ऐसी प्रार्थना सुनकर गिरधारी लाल हंस देता और मजाक उड़ाता। कहता, अरे, रक्षा पैसे से होती है, ताले से होती है और पहरेदारों से होती है। ये तस्वीर क्या ही रक्षा करेगी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार और घर की। परंतु ऐसी बातें सुनकर पत्नी चुप हो जाती, पर मन ही मन कहती, एक दिन बाबा आपको खुद जवाब दे देंगे।
और शांत से अपना काम करने लगती। गिरधारी लाल ने अपने घर में एक बड़ी लोहे की तिजोरी बनवा रखी थी। उसकी चाबी वो हमेशा अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब में रखता था। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। रात को सोने से पहले वो तिजोरी खोलता, सोने के सिक्के, नोटों की गड्डियां, गहने, जवाहरात सब गिनता और फिर चैन की सांस लेकर सोता। एक दिन उसने पत्नी से कहा, देखो लक्ष्मी, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा पैसा होता है। जिसके पास धन है वही सुरक्षित है। पत्नी ने धीरे से कहा, नहीं जी, सबसे बड़ा सहारा तो ईश्वर की कृपा होती है। ये धन भी तो उन्हीं की कृपा से मिलता है। गिरधारी लाल ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया, फिर बोला, ये सब भक्ति भजन गरीबों के काम होते हैं, ये उन्हीं के काम आते हैं। हमारा काम हिसाब किताब से चलता है। उसकी पत्नी उसकी किसी भी बात का जवाब ना दे पाई और चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गई। उसी रात साईं बाबा की तस्वीर के सामने रखा दीपक अचानक तेज लौ से जलने लगा। दीपक पर उसकी पत्नी का ध्यान गया। पत्नी ने देखा और मन ही मन समझ गई कि बाबा ने कुछ तो इशारा दिया है, किसी भी प्रकार का कुछ हानि होने वाली है। परंतु फिर भी बाबा पर विश्वास करके, बाबा से थोड़ी सी प्रार्थना करके फिर वो अपनी दिनचर्या और अपने कामों में व्यस्त हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक बाजार में भारी नुकसान हो गया। अनाज की कीमतें गिर गईं, कपड़े का माल अटक गया और जिन लोगों को गिरधारी ने उधार दिया था उन्होंने पैसा वापस लौटाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे की चमक उतरने लगी। गिरधारी लाल और अधिक चिंतित रहने लगा, लेकिन उसे अब भी भरोसा था अपनी तिजोरी पर। उसने सोचा, घर की तिजोरी में इतना सारा धन है कि सब कुछ संभल जाएगा। एक रात उसने हमेशा की तरह अपनी तिजोरी खोली, पर जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी लगभग खाली हो चुकी थी। उसमें कुछ पुराने कागज, कुछ टूटे सिक्के और बेकार की चीज़ें पड़ी हुई थी और उसमें ना तो सोना था, न चांदी, ना नोट, ना गहने, अर्थात कीमती सामान कुछ भी नहीं था। गिरधारी लाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? उसका मन केवल यही सोचता रहा। उसने फिर से सब कुछ उलट पलट कर देखा, परंतु सच तो यही था कि तिजोरी खाली पड़ी थी। उसने पूरा घर हिला डाला। घर के सारे नौकर बुलाए गए, दरवाजे देखे गए, ताले जांचे गए, यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी देखी गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि कहीं भी चोरी का कोई निशान नहीं था, क्योंकि चाबी तो अब भी गिरधारी के पास ही थी। ताला भी टूटा नहीं था
उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो तेज चीखा। उसने कहा, ये मेरे घर में क्या हुआ? ये घर में ही किसी ने किया है। मेरे अपने लोगों ने, मेरे नौकरों ने किया है। या कहते ही उसकी नज़र एक पल के लिए स्वयं की उसकी पत्नी पर भी चली गई। अर्थात अपनी घर की चोरी में उसने अपने पत्नी के ऊपर भी शक कर लिया। पत्नी की आंखें ये देखकर भर आई। उसने कहा, आप मुझे भी शक की नज़र से देख रहे हैं? गिरधारी लाल चुप हो गया, पर उसके अंदर अविश्वास का जहर फैल चुका था। अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा था। उस रात घर में कोई नहीं सोया। सुबह होते ही लक्ष्मीबाई ने साईं बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाया, जिस प्रकार वो रोज जलाया करती थी। वो बाबा से रोते हुए बोली, बाबा, अगर हमारे घर की परीक्षा है तो हमें सहने की शक्ति दीजिए प्रभु, और अगर कोई गलती हुई है तो हमें रास्ता दिखाइए। ये सुनकर गिरधारी लाल झल्ला कर बोला, अब प्रार्थना से तिजोरी भर जाएगी क्या? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अगर बाबा चाहें तो खाली तिजोरी ही नहीं, खाली जीवन भी भर जाएगा। ये बात गिरधारी लाल को चुभ गई, लेकिन उसके पास अब कोई उपाय था ही नहीं। 3 दिन बीत गए, न धन मिला न कोई सुराग। आखिरकार पत्नी ने कहा, एक बार शिरडी चलिए। गिरधारी लाल ने पहले मना किया और कहा, मैं साधुओं के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन भीतर से वो अब टूट चुका था। आखिर उसने हार कर कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं। जब वे दोनों शिरडी पहुंचे तो गांव का वातावरण ही अलग था। कहीं भजन हो रहे थे, कहीं लोग बाबा के दर्शन को जा रहे थे और कहीं कोई ऊदी बांट रहा था। लक्ष्मीबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, हम आ गए बाबा, लक्ष्मीबाई मन ही मन कहती जा रही थी। गिरधारी लाल पहली बार साईं बाबा के सामने पहुंचा। बाबा चुपचाप धुनी के पास बैठे थे। जैसे ही गिरधारी लाल ने उन्हें देखा, उसे लगा जैसे बाबा की आंखें उसके आर पार देख रही हैं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा ने कहा, अरे ओ सेठ, तिजोरी खाली हो गई क्या? गिरधारी लाल सन्न रह गया। उसने तो अभी तक बाबा से कुछ कहा भी नहीं था और ना ही उसकी पत्नी ने। वो चौंक गया। पत्नी ने बाबा के श्री चरण छुए और बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगी। गिरधारी लाल के मुंह से बस इतना निकला, बाबा, आपको कैसे पता चला? बाबा मुस्कुराए, बोले, मुझे सब पता है, तिजोरी भी, चाबी भी,
और तुम्हारे मन के ताले भी। गिरधारी लाल घबरा कर बोला, बाबा, मेरा सब कुछ लुट गया प्रभु, मेरी तिजोरी खाली हो गई है। बाबा ने धुनी में लकड़ी डालते हुए कहा, तिजोरी पहले भी खाली ही थी। गिरधारी लाल समझा नहीं। उसने कहा, बाबा, उसमें तो धन भरा पड़ा था। बाबा बोले, धन था पर शांति नहीं थी। सोना था पर विश्वास नहीं था, और ताला भी था पर सुरक्षा नहीं थी। जिस घर में डर रहता है वहाँ तिजोरी भरी होकर भी खाली ही होती है। ये सुनकर गिरधारी लाल की गर्दन झुक गई। कुछ देर बाद बाबा ने उसे देखा और बोले, अब घर जाओ, तिजोरी फिर खोलना, लेकिन इस बार पहले अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना, फिर साईं नाम लेना, फिर ताला खोलना। गिरधारी लाल ने चौंक कर पूछा, क्या मेरा धन वापस मिल जाएगा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें धन से भी बड़ा खजाना मिलेगा। ये सुनकर भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन बाबा की आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि वो कुछ बोल न सका। बाबा ने उसे ऊदी दी और कहा, इसे अपनी तिजोरी पर लगाना। शिरडी से लौटते समय गिरधारी लाल का मन बेचैन था। वो बार बार सोचता था, क्या सच में कुछ होगा या मैं बस ऐसे ही वहम करता चला जा रहा हूँ। पत्नी ने उसे धीरे से कहा, बाबा पर भरोसा रखिए। लेकिन गिरधारी के अंदर का संशय अभी पूरी तरह मरा नहीं था। घर पहुंचते ही सीधा वो अपनी तिजोरी की तरफ दौड़ा, लेकिन बाबा की बात याद आते ही उसके कदम रुक गए। उसे अपनी पत्नी पर किया गया शक याद आ गया। उसकी आंखें भर आई और वो लक्ष्मी की बाई के पास गया। अपनी पत्नी को देखा और पहली बार जीवन में उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो। पत्नी चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति, जो इतने अहंकारी हैं, मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। फिर गिरधारी लाल बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम पर शक किया है, जबकि तुम तो इस घर की सच्ची रखवाली करती हो। लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, ये सब मेरे साईं बाबा की। अब साईं बाबा के कहे अनुसार लक्ष्मीबाई ने ऊदी निकाली। उसने तिजोरी पर थोड़ी सी ऊदी लगाई। दोनों ने एक साथ कहा, ओम साईं राम। गिरधारी लाल ने कांपते हाथों से चाबी निकाली। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। उसने ताला खोला। ताला खुला। दरवाज़ा धीरे धीरे चर चर की आवाज़ करते हुए खुल रहा था, और जो उन्होंने देखा
उसे देखकर दोनों के दोनों स्तब्ध रह गए। तिजोरी के अंदर जहाँ पहले सिर्फ खालीपन था, वहाँ अब एक लाल कपड़े में बंधी हुई थैली रखी थी। गिरधारी लाल ने थैली खोली। उसमें उसके कुछ गहने और पैसे थे, लेकिन पूरी संपत्ति नहीं थी। और साथ में एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, जो तुम्हारा था उसका थोड़ा हिस्सा लौटा दिया, जो तुम्हारा नहीं था उसका मोल ले लिया। अब जो बचा है उसे सही मार्ग में लगाना। गिरधारी के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, ये किसने लिखा है? घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा करे। पत्नी ने पर्ची को माथे से लगाया और रो पड़ी। ये सब बाबा की लीला है, उसने कहा। उस क्षण गिरधारी लाल समझ गया कि बाबा ने सिर्फ धन का रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि उन्होंने उसके अंदर के भय, लालच, चिंता, शंका और अहंकार को भी दूर कर दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार सच्चे मन से कहा, बाबा, मेरी तिजोरी नहीं, मेरा दिल खाली था प्रभु। आपने उसे अपने सच्चे ज्ञान से भर दिया। उस दिन के बाद गिरधारी लाल पूरी तरह बदल गया। उसने अपने व्यापार को ईमानदारी से फिर से शुरू किया। नौकरों पर भरोसा करना सीख लिया, पत्नी का सम्मान करना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात ये कि धन को भगवान नहीं, साधन समझना सीखा। उसने तिजोरी के ऊपर एक छोटी सी साईं बाबा की तस्वीर रख दी। अब वो रोज रात को तिजोरी गिरने से पहले बाबा को प्रणाम करता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लेकिन इस बार फर्क ये था कि पहले उसके पास सिर्फ पैसा था, पर अब उसके पास शांति भी थी, संतुष्टि भी थी और निडरता थी। पहले उसके घर में सिर्फ ताले थे, परंतु अब वहाँ विश्वास भी था। कुछ महीनों बाद वो फिर शिरडी पहुंचा। जैसे ही बाबा के श्री चरणों में गिरा, बाबा हंसकर बोले, सेठ, अब तिजोरी भर गई। सेठ ने कहा, बाबा, तिजोरी नहीं, अब मेरा दिल भर गया है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, असली धन यही है। ओम साई राम। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि धन जरूरी नहीं है, लेकिन धन पर घमंड और भय विनाश लाता है तथा शक घर को तोड़ देता है, विश्वास घर को जोड़ देता है। और साईं बाबा बाहरी तिजोरी से पहले हमारे अंतर मन, भीतर के ताले खोलते हैं। और जब हम सच्चे मन से उनके पास जाते हैं तो वे हमें सिर्फ समस्या का हल नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्ग भी दिखाते हैं। तो
तो अगर आपके जीवन में भी कोई तिजोरी खाली है, शायद धन की, शायद रिश्तों की, या शायद मन की शांति की, तो एक बार सच्चे दिल से साईं बाबा को पुकारिए, क्योंकि साईं बाबा आज भी कहते हैं, मैं तुम्हारे घर की रखवाली नहीं, तुम्हारे जीवन की रखवाली करता हूँ। तो इसी सही सुविचार के साथ आज की ये कथा यहीं हम समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो अगली कथा कल लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।